पोहा जलेबी की खुशबू और राजवाड़े की शान, इंदौर की हर खबर पर नजर रखना हमारी है पहचान। स्वागत है आपका राजीव टाइम की स्पेशल इंदौर बुलेटिन में। चलिए डालते हैं नजर आज की इंदौर से जुड़ी पहली बड़ी खबर पर। शहर में देर रात आगजनी की दो अलग अलग घटनाओं से हड़कंप मच गया। तेजाजी नगर और बाणगंगा क्षेत्र में खड़ी गाड़ियों में आग लगने से कई वाहन जलकर खाक हो गए। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में लिंबोदी गेट के सामने रात करीब 1:30 बजे एक बाइक में आग लग गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अग्निशमन दल को सूचना नहीं दी गई। थाना बड़गोंदा क्षेत्र के आशापुरा पातालपानी रोड स्थित फार्म हाउस में संचालक अमन पटेल के खिलाफ अवैध गतिविधियों के चलते पुलिस ने कार्रवाई की है। 30-31 मार्च की दरमियानी रात फार्म हाउस में बाहरी व्यक्तियों के लिए पार्टी आयोजित की गई थी, पर पार्टी में शामिल लोगों की जानकारी थाने में नहीं दी गई थी। इस दौरान कुछ लोग शराब का सेवन भी कर रहे थे। सूचना मिलने पर थाना बड़गोंदा में की टीम मौके पर पहुंची और शराब की खाली और आधी भरी बोतलें, डिस्पोजल और ग्लास जब्त किए। अमन पटेल के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी गई है। देश भर में आज हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इंदौर शहर में भी जगह जगह धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। पूजन अर्चन के साथ भंडारे में प्रसादी पाकर लोग अपने को धन्य कर रहे हैं। इसी के चलते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि भगवान हनुमान सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। सीएम ने सभी नागरिकों की सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हुए हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और समर्पण को अपनाने का संदेश दिया है। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि हनुमान जी ने बड़े से बड़े काम किए हैं, लेकिन किसी भी बात का श्रेय नहीं लिया। हनुमान जन्मोत्सव के चलते वे पितृ पर्वत भी पहुंचे, जहां सुबह से भक्तों का तांता लगा दिख रहा है। भक्तों को शरबत, फ्रूट सलाद, लस्सी और छाछ का वितरण किया गया है। वहीं 7 अप्रैल को यहां करीब 70,000 भक्तों के लिए चलित भंडारा भी रखा गया है। सीएम यादव ने कहा है कि हनुमान जी के आदर्शों का पालन करके समाज में सकारात्मक ऊर्जा और नैतिक मूल्यों को बढ़ाया जा सकता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि हनुमान जयंती केवल एक पर्व नहीं, बल्कि लोगों की ईमानदारी, साहस और सेवा भाव के महत्व को समझने का अवसर भी प्रदान करती है। मेरी अपनी ओर से हनुमान जयंती की आप सबको मंगल कामना, बधाई। भगवान हनुमान जी की हम सबको जीवन में कृपा बनी रहे। उनके आशीर्वाद से, उनकी सत्प्रेरणा से हमारे हाथ में सदैव यश, कीर्ति, प्रसिद्धि मिलती रहे। आइए हम सब इस अवसर पर भगवान हनुमान जी की कृपा से अपने जीवन के निर्दिष्ट और उद्दिष्ट संकल्प की पूर्ति करने के लिए सत्कार्य करते जाएं। पुनः आप सबको बधाई, मंगल कामना। दुष्कर्म के आरोपी आसाराम बापू आज गुरुवार को इंदौर के सरकारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचे। उनका चेकअप करने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। सुबह करीब 10 बजे उनके 15 से 10 अनुयायी ने पहले साइड गेट से हॉस्पिटल में प्रवेश कर व्यवस्था बनाई। अनुयायियों और स्टाफ की सहायता से लगभग 11 बजे बापू कार से पहुंचे। उन्होंने व्हीलचेयर दी गई और लेकिन उन्हें रेलिंग का सहारा लेकर धीरे धीरे अंदर प्रवेश किया। हॉस्पिटल में उनका मेडिकल चेकअप हुआ और कुछ अन्य जांचें की गई। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया गया और सभी गेट पर गार्ड तैनात रहे। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे स्थित शांति निकेतन कॉलोनी में घर के बाहर खेल रहे एक बच्चे पर अचानक से कार चढ़ गई, जिससे उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें ड्राइवर की लापरवाही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। हादसे के तुरंत बाद कार मालिक संजय अग्रवाल ने जिम्मेदारी दिखाई और बच्चे को अस्पताल पहुंचाकर घायल बच्चे का इलाज करवाया। इसके बाद वे ड्राइवर को लेकर लसूड़िया थाने पहुंचे और मामले में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने कहा है कि घायल बच्चे का इलाज जारी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। लसूड़िया पुलिस सीसीटीवी फुटेज और मौके पर मिले सबूतों के आधार पर जांच कर रही है। हादसे के कारण ड्राइवर पर कार्रवाई भी की जाएगी। थाना लसूड़िया के अंतर्गत परसों दिन की बात है, जिसमें शांति निकेतन जो कॉलोनी है उसके जो चौकीदार है उसके बच्चे रोड पर खेल रहे थे। तभी एक जो वाहन, जो 4 व्हीलर गाड़ी आई और उसके द्वारा बच्चे के पैरों पर चढ़ा दी उस गाड़ी को, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी देखा गया। तो उसमें तुरंत ही, हालांकि जो शांति निकेतन में रहने वाले जो तुरंत ही उसके जो मालिक थे उनके द्वारा तुरंत ही थाने में रिपोर्ट की गई। तुरंत ही उस बच्चे को लेकर वो हॉस्पिटल पहुंचे और बॉम्बे हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया जा रहा है। बच्चा अभी फिलहाल उसके पैरों में फ्रैक्चर है, जिसका पूरा जो इलाज जो वाहन जिसका है वाहन स्वामी के द्वारा कराया जा रहा है। दूसरी ओर इसमें एफआईआर रजिस्टर की जाकर वाहन को जब्त कर लिया गया और ड्राइवर को गिरफ्तार कर। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध बाणेश्वर कुंड मंदिर परिसर में प्रेमी जोड़े के साथ हुई मारपीट अब कानूनी प्रक्रिया में है। सोशल मीडिया पर युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने स्पष्ट किया है कि किसी को भी मॉब लिंचिंग जैसी स्थिति पैदा करने की अनुमति नहीं है। घटना के समय भीड़ ने युवक को घेरकर लात घूंसों से पीटा और युवती को खरी खोटी सुनाई।
हम आपको बता दें, डायल 112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया था। शुरुआत में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई थी, इसलिए पुलिस ने हिदायत देकर छोड़ दिया। अब वीडियो वायरल होने के आधार पर मारपीट करने वालों की पहचान और कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक मारपीट का वीडियो इसमें वायरल हुआ, जिसमें एक लड़के के साथ मारपीट किया करते हुए कुछ युवक दिखाई दे रहे हैं। ये थाना बाड़ूंदा का आइडेंटिफाइड हुआ है। इसमें हालांकि किसी प्रकार का कोई भी किसी के द्वारा आवेदन नहीं दिया गया, लेकिन उसको सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाड़ूंदा पुलिस के द्वारा उनकी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। आइडेंटिफिकेशन के बाद अगर कोई रिपोर्ट नहीं करता तब भी प्रिवेंटिव एक्शन के तहत कार्रवाई की जाएगी। शेयर बाजार में जबरदस्त मुनाफे का लालच देकर 22 लाख रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। राज्य साइबर सेल ने इस मामले में राजगढ़ के जीरापुर निवासी 31 वर्षीय आयुष गुप्ता को गिरफ्तार किया है। मामला इंदौर के साउथ तुकोगंज क्षेत्र के एक एचआर मैनेजर से जुड़ा हुआ है। आरोपी ने एशियन मार्केट सिक्योरिटीज नाम से संपर्क करते हुए फरियादी को एक लिंक भेजी। आरोपियों ने उससे फर्जी मोबाइल ऐप डाउनलोड कराकर निवेश के नाम पर अलग अलग किस्तों में 22 लाख रुपए जमा करवा लिए। जब पीड़ित ने मुनाफा निकालने की कोशिश की तो टैक्स के नाम पर पैसे मांगे गए, जिससे ठगी का खुलासा हुआ। एक्चुअली मामला इस तरह का था कि आरोपी को पहले शेयर मार्केट में 200% मुनाफा होगा ये करके इन्वेस्टमेंट करवाया गया। तो जो हमारा फरियादी है उसने 22 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए, जिसको मुनाफे के लगभग 50 लाख रुपए दिख रहे थे। जब वो उस पैसे को विड्रॉल करने का प्रयास किया तो उसके पास मैसेज आया कि आप पहले ये 50 लाख का 20% टैक्स पे करो। तो उसने टैक्स पे नहीं किया तो उसको ब्लॉक कर दिया गया। उसके बाद ब्लॉक कर दिया तो उसको ना तो वो साइट दिख रही थी ना उसका पैसा निकल पा रहा था। तब उसने पुलिस कंप्लेंट करी थी। आरोपी कहाँ से किसे गिरफ्तार किया? आरोपी जीरापुर का निवासी है और बैंक डिटेल और अन्य जानकारी के आधार पर उसको अरेस्ट किया है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इंदौर के चिमनबाग स्थित फुटबॉल ग्राउंड पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में नव सृजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में इंदौर विभाग की 36 शाखाओं के चयनित 300 बाल स्वयंसेवकों ने भाग लिया। उनकी उम्र 5 से 10 वर्ष के बीच थी। कार्यक्रम का शुभारंभ गणगीत के साथ हुआ। इसके बाद बाल स्वयंसेवकों ने अनुशासन, तालमेल और ऊर्जा के साथ योगासन, दंड बैठक, सरल व्यायाम और खेल आधारित गतिविधियों का सामूहिक प्रदर्शन किया, जिससे उपस्थित दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। जो विजयादशमी 2025 से विजयादशमी 2026 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। विभिन्न आयामों में संघ के चलने वाले कार्यक्रमों का अलग अलग स्थानों पर और अलग अलग स्तरों पर और प्रदर्शन हो रहा है। उसी निमित्त जो संघ की बाल शाखाएं लगती है, उन बाल शाखाओं में आने वाले शिशु स्वयंसेवकों का ये कार्यक्रम था। बच्चे शाखा में जो चीजें सीखते हैं, उन्हीं कार्यक्रमों का यहाँ पर समाज के सामने प्रदर्शन हमने किया है। किस तरह की एक्टिविटीज इन लोगों को कराई जा रही है? इन्होंने आज जो है वो सुभाषित, सामूहिक गीत, एकात्मता मंत्र, व्यायाम, योग और इस प्रकार के शारीरिक एवं बौद्धिक कार्यक्रमों का और यहाँ पर प्रदर्शन किया है। आपको लगता है कि जो बच्चे हैं उनको इस तरह के शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल मोबाइल में ज्यादा बच्चे हो गए इन्वॉल्व हो गए? हम 1925 से यही मानते हैं कि जो बच्चों को शारीरिक और बौद्धिक प्रशिक्षण की अत्यंत आवश्यकता है और इसीलिए डॉक्टर हमारे संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी ने और शाखा की अभिनव पद्धति इजाद की, जिसके माध्यम से व्यक्तियों का व्यक्ति निर्माण होता है। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वगैरह कौन है? आज इस कार्यक्रम में अपने जो मध्य क्षेत्र के अर्थात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जो बौद्धिक प्रमुख है संघ के, श्री नागेंद्र जी, वो यहाँ पर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए हैं। कैटेलाइजर कोचिंग संस्थान है, उसके निदेशक विपिन जोशी जी यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं। और बौद्धिक में यही है कि बालों को, शिशुओं में किस प्रकार से गुणों का निर्माण, संस्कारों का निर्माण होना चाहिए और इस दृष्टि से अभिभावकों की क्या भूमिका है, समाज की क्या भूमिका है, इस भूमिका पर आज हमारे मुख्य वक्ता का पाथेय प्राप्त होगा। इंदौर कलेक्टर शुभम वर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएनजी गैस कनेक्शन बढ़ाने को लेकर बैठक ली है। इसमें नगर निगम, फूड विभाग और अवंतिका गैस के अधिकारी शामिल हुए हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पीएनजी कनेक्शन की संख्या बढ़ाकर प्रतिदिन कम से कम 70 कनेक्शन की जाए। उन्होंने बताया कि शासन के आदेश अनुसार इस योजना को गति से लागू किया जा रहा है और अवंतिका गैस के साथ मिलकर काम भी किया जा रहा है। बैठक में आईआईटी के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा की गई है और सभी विभागों को समन्वय बनाकर काम करने का निर्देश दिया गया है। कलेक्टर ने कहा है कि पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने के लिए अभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और योजना को 5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल से शहर में गैस सुविधा अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और नागरिकों की सुविधा में सुधार होगा।
शासन निर्देशानुसार निरंतर हमारे जो हम पीएनजी कनेक्शन है, जो हमारी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अवंतिका है, उनके कनेक्शन को हम लोग निरंतर बढ़ा रहे हैं। और आज जो वीसी हुई उसके माध्यम से भी निर्देशित किया गया कि इसको हम लोग स्पीडली लें, क्योंकि बहुत अच्छा माध्यम होता है गैस का वो, और साथ ही साथ बहुत सेफ है। तो इस कारण से हम लोग अभी अवंतिका गैस, हमारी फूड कंपनी, नगर निगम, सभी लोग इस वीसी में शामिल हुए और हम लोग यही प्लान बना रहे हैं कि कैसे और इसको तेज़ी से काम किया जाए। अभी हम लोगों ने, जो हम पीएनजी कनेक्शन अवंतिका की बात करें, तो हम लोगों ने पिछले कुछ टाइम से लगभग 5 गुना कनेक्शन प्रतिदिन करने शुरू कर दिए हैं। पहले ये करीब 13-14 की संख्या थी, तो अभी वर्तमान में 70 कनेक्शन करीब पर डे हम लोग कर रहे हैं और इसको और बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ITI के जो नए पास आउट्स हैं उनको भी हम लोग इसमें रोज़गार देने के माध्यम से उनको भी हम जोड़ रहे हैं ताकि टीम की क्षमता बढ़े, और इस तरह से हम निरंतर नए कनेक्शन बढ़ा रहे हैं। आपके माध्यम से भी मैं सभी सम्मानित इंदौर वासियों से भी अनुरोध करूँगा कि वो भी अवंतिका के जो पीएनजी कनेक्शन है उनका कनेक्शन लें, और ये एक अच्छा माध्यम भी है। और निरंतर हम लोग जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का प्रयास भी कर रहे हैं। हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे स्कूल, कॉलेज हैं, आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जहाँ पर गैस की खपत होती है, तो उनको भी हम लोग पीएनजी कनेक्शन पर डालें, ताकि उनको भी एक निर्बाध रूप से एक अच्छी क्वालिटी सप्लाई मिलती रहे। रुक करते अगली खबर की तरफ। इंदौर के प्राचीन रंजीत हनुमान में राम भक्त हनुमान का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बाबा रंजीत केसरिया महल में विराजित हैं और अपने भक्तों को मनोहारी दर्शन दे रहे हैं। मंदिर को केसरिया पर्दों और फूलों से सजाया गया है। सुबह से ही भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ रही है। हर कोई बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उत्साहित है। हनुमान जयंती के इस मौके पर मंदिर परिसर में जन्म आरती और अनुष्ठान का आयोजन भी किया गया है। मुख्य पुजारी पंडित दीपेश व्यास ने बताया कि भक्तों की संख्या को देखते हुए दर्शन व्यवस्था में विशेष रूप से कई कदम उठाए गए हैं। गर्मी को ध्यान में रखते हुए कूलर पानी और शरबत की भी व्यवस्था की गई है। सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बल, बुद्धि, विद्या के दाता हमारे रंजीत बाबा सब पे कृपा करने वाले हैं। और रात को यहाँ बाबा का अभिषेक किया गया है, उसके बाद बाबा का मनोहर श्रृंगार किया गया है। ये जो आप पोशाक देख रहे हैं, ये गुजरात से मंगाई गई है, और चूँकि बाबा राम नाम में रमे हुए हैं, इसलिए राम नाम की माला भी बाबा ने पहन रखी है। पूरा वंदनवार सजाया गया है बाबा का, और यहाँ पर भक्तों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं पड़े, इस बात का विशेष ध्यान दिया गया है। तो इस हेतु कम से कम 30 से 40 कूलर बाहर लगे हैं, 20-25 वहाँ पे चक्की लगी हुई है, जिससे पानी पे बूंद बूंद गिर रहा है, जिससे भक्तों को आने में तकलीफ नहीं पड़े। और बाबा का दर्शन तो मनोहारी हो रहे हैं, उसके पश्चात जब भक्त जाता है तो उसको बड़ा ही सुंदर अनुभव हो रहा है, क्योंकि वहाँ प्रसाद की वितरण व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। नाना प्रकार के फल फूल रखे गए हैं, भजनों की प्रस्तुति अच्छी हो रही है। आज के बाबा के श्रृंगार में आज से बाबा साहब ने जो प्रार्थना की गई, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो हमारे सनातन धर्म का श्लोक होता है कि सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें। तो ये जो देश विदेश में जो आप देख रहे हैं पिछले कुछ 2-4 महीने से जो टेंशन है, जो सबको, जिसका भारत में भी कुछ इफेक्ट आया है, और यहाँ के लोग भी थोड़ा टेंशन में हैं, तो हमने रंजीत बाबा से प्रार्थना की कि रंजीत बाबा उन सभी लोगों को सद्बुद्धि दे कि इस युद्ध जो चल रहा है इसको विराम मिले और पूरे विश्व में शांति हो। इसी के साथ आज जन्मोत्सव मना रहे हैं। और कितने दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है? ये 7 दिवसीय कार्यक्रम होता है। रामनवमी से शुरू होता है, उस दिन अखंड रामायण की स्थापना होती है। कल सुबह काकड़ा आरती होगी और रामायण जी की पूर्णाहुति होगी। सुबह काकड़ा आरती का आयोजन होगा, उसमें भी सैकड़ों में संख्या में भक्तगण रहेंगे, और उसके पश्चात 7 तारीख को अखंड जो है चलित भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आज की इंदौर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप लोगों से मुलाकात होगी कल फिर। तब तक जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।